हमारे साथ मौजूद हैं शहीर रहमान साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडर हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम शहीर रहमान। बिलावल भुट्टो भरपूर अंदाज में अब इलेक्शन मुहिम तो चला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो मुसलसल PMLN को निशाना भी बना रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं तलखियाँ कम करनी है, दूसरी तरफ 90 की दहाई की तरफ धकेलते हुए नजर आते हैं। ये तो तजाद है। शुक्रिया फरिया। देखिए, मैं समझती हूँ डबल तो ऐसी नहीं है सच, लेकिन जो वो बातें कर रहे हैं खासतौर में पंजाब में, वहाँ वो दो चीजें हैं। देखिए, एक तो पहले दिन से फोकस यही रहा है कि इलेक्शन मुहिम हो, इलेक्शन वक्त पर हो, और इसमें पीपल्स पार्टी अकेली थी। अब चलिए कोई सरगर्मी शुरू हुई है तो थोड़ा सा उसमें भी आगे निकले। और फिर पंजाब में जो बात हुई है, और पहले दिन से हम तो कह रहे हैं कि हम तकसीम की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं और एक हीलिंग हो, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की भी साहिवाल में आज बात हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल मैसेजेस हैं जी आगे ले जाने के लिए ऐसे मुल्क को जो एक बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है। लेकिन आपका मैं सवाल जरूर अवॉइड नहीं करी, मैं जरूर कहूंगी कि देखिए, पंजाब में उनसे सवाल उठे हैं ये सारे जो ये बात कर रहे हैं, ही इज रिस्पॉन्डिंग, वो सवालात का जवाब दे रहे हैं जो लोग उनसे पूछते हैं। हर तरफ वो अवाम से एक राब्ता तो होता है, इलेक्शन कैंपेन में राब्ता होता है। और पीपल्स पार्टी का फिर पंजाब में इस लेवल पर तवज्जो देना भी काफी दिनों के बाद इस लेवल पे हुआ है कि वहाँ सीट चेयरमैन ने तो नहीं लड़ी ना पहले। तो अब ये इस सूरत हाल में ये सवाल जरूर उठता है, तो ही इज रिस्पॉन्डिंग टू, वो उनका जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने आप यही करेंगे जो वो करते हुए आए। तो ये सवाल उठ रहा है, और आई थिंक इलेक्शन के माहौल में हर तंजीम को अपने अपने झंडे भी गाड़ने होते हैं, अपनी मंशूर की बात करनी होती है, और अपना आगे के लिए रोड मैप जरूर देना पड़ता है। लेकिन रोड मैप में तो तरजीह एक ऐसी फलाही रियासत में है, और उसकी फाइनेंसिंग की भी बात की जा रही है। जो लोग इस वक्त खास तौर से गुर्बत की लकीर से नीचे गिरते जा रहे हैं, बहुत लोग हैं, बहुत तादाद है, और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल फीस नहीं दे पा रहे, क्योंकि अफरात ज़र के हालात और महंगाई के हालात ऐसे हैं मुल्क में कि कभी हमने पहले देखा नहीं। तो ये रास्ते निकालने, कम से कम इन चीज़ों को एड्रेस करना हमारी तरजीह रही है। और इन हालात में आगे जब आप देखिए ना, आप सियासी सफर को लेके चलते हैं, तो जब आप आगे जाते हैं तो आपको लोगों के साथ मिल बैठ के तय करना होता है। जब इलेक्शन हो चुका होता है उसके बाद का माहौल बहुत फर्क होता है। और उस माहौल में आपको मैम की जो एक तासुर है कि ये इलेक्शन कैंपेन के ज़माने की लड़ाई है, जैसे ही बनेगी हुकूमत आप लोग फिर यकजा हो जाएंगे। सो एक कोalition हो सकती है पीपल्स पार्टी और PMLN की। नहीं, मैं देखिए, ये बातें कब्ल वक्त हैं कि हम कोalition में हो, बल्कि चेयरमैन ने तो उसको रूल आउट भी किया है। मैं आपसे, मगर मैं इस वक्त जो आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि ये बहुत कब्ल वक्त बातें होती हैं। ये उस वक्त आपकी जब सीटें सामने आती हैं, आपका जब एक ढांचा बनना है, और इसमें हर किस्म की अब जाहिर है नंबर्स का एक गेम होता है, पार्लियामान को भी इस्तेहकाम देना होता है, क्योंकि ऊंच नीच बहुत रही है। और इस सूरत हाल में देखिए, बेहतरी इस चीज में होगी, चाहे जो भी जमात गवर्नमेंट में हो, जो अपोजिशन में हो, लीड तो कहीं ना कहीं हम कर ही रहे होंगे ना। और उस सूरत हाल में सिंपल सी बात है जी, कोशिश होनी चाहिए कि पार्लियामान में अक्रॉस द बोर्ड कोई ना कोई फंडामेंटल्स पर जो मुल्क में और मुल्क की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें, तक़वियत दें, और अपने रियासती ढांचे को जो इक़्तिसादी स्ट्रेंथ की बुनियाद पर होता है जी। जो कोई रियासत स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, वो कमज़ोर ही रहेगी अगर उसके इक़्तिसादी और माशी हालात कमज़ोर रहेंगे। अगर उसके एक्सपोर्ट्स कमज़ोर होंगे तो उसका डॉलर ट्रेड, उसका फॉरेक्स रिजर्व और उसकी करेंसी इम्पैक्ट होगी। अगर डोमेस्टिक रेवेन्यू कलेक्शन आपका वीक होगा तो जाहिर है आपका मुस्तकिल आप खसारे में चलेंगे, और जो मुल्क अब खसारे में इस लेवल पे है, आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी बड़े स्ट्रक्चरल
मंसूबाबंदी के साथ, तो इक्तिसादी एक ब्रॉड एग्रीमेंट होना जरूरी होगा कि भाई मैंने जो किया कल आप आके उसको एक पेन से चेंज नहीं कर देंगे, ठीक ओके है ना? सो हमने देखा कि क्योंकि पंजाब में आपने ठीक है रिवाइवल की एफर्ट हो रही है पीपल्स पार्टी की, बड़ा जलसा भी हुआ, लेकिन कराची में एमक्यूएम ने एक अच्छा जलसा किया, पावर शो दिखाया है वहाँ पर, नून लीग जीडीए और जेयूआई के साथ एक इत्तेहाद है, तासुर ये बन रहा है कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन कराची। नहीं, आई थिंक देखिए कराची बहुत बड़ा हमारी मेगा सिटी है, और इससे बड़ा शहर मुल्क में कहाँ, और बल्कि मैं समझती हूँ एशिया में और दुनिया में सबसे एक क्लासिफाई होती है। इसके प्रॉब्लम्स भी, इसके चैलेंजेस भी मुनफरिद हैं, और इसके हल भी मैं समझती हूँ कलेक्टिव होंगे। कोई यहाँ एक जमात के पास बैलेंस ऑफ पावर होगा भी नहीं। इस वक्त मेयर हमारा है और लेजिटिमेटली इलेक्टेड मेयर है, तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो किसी एक जमात के पास जरूरी नहीं हो, लेकिन सिंध में जाहिर है पीपल्स पार्टी का एक लीड रहता है। सिंध की आवाम हमेशा समझती है कि हमारे मसले मसाइल पीपल्स पार्टी ही हल करेगी, हमसे मुखातिब भी पीपल्स पार्टी होती है, सिर्फ इक़्तिदार की खातिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें सामने जब आती हैं, मैं नहीं समझती कि कराची को कोई निगलेक्ट कर रहा है या करेगा, बल्कि चेयरमैन बिलावल ने तो बार बार अपनी इंटरव्यूज में भी और अपनी जितनी भी तकारीर हैं रिसेंट, उनमें तो कहा है कि कराची की खासतौर से पानी, वेस्ट मैनेजमेंट और दूसरे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सो बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि पीटीआई वर्कर्स से नून लीग इंतकाम ले रही है, या जो कुछ भी पीटीआई के साथ हो रहा है इसके पीछे नून लीग है। कैन यू एलैबोरेट दिस स्टेटमेंट प्लीज? देखिए, वो जब जलसे में बात कर रहे हैं या कहीं कह रहे हैं तो उनको एक सेंस है कि हम इस वक्त लोगों से, मतलब हम जब किसी सियासी तंजीम को जो कह चुकी है, जो लोग कह चुके हैं कि हम अपोलोजाइज कर रहे हैं या हम मुनहरिफ हैं इमरान खान के एक गैर रियासती एंटी रियासत बयानिए से, जो लोग मुनहरिफ हैं उससे, उनके हवाले से तो हमारे साथ, क्योंकि हम वो पार्टी हैं जो हर अवाम से एड्रेस होते हैं ना, हम अवाम का दरवाज़ा यूज़ करते हैं, कोई बैक डोर से नहीं आते। तो तहरीक इंसाफ के तो हर किस्म के रास्ते हुए हैं, लेकिन अब वो पहली दफ़ा जो उनके कुछ लोग बचे हैं वो फेस कर रहे हैं थोड़ा सा टफ टाइम इन टर्म्स ऑफ ख़ास तौर से एक डिवाइड। नून की सारी तनकीद उनकी तरफ है, तोपों का रुख उनकी तरफ है। फरास जो बात सिंपल सी है कि जी हम अवाम को एड्रेस कर रहे हैं, हमारी रुख तोपों का कोई रुख नहीं है सिवाय, और मुकाबला जो है हमारा वो अवाम के मसाइल से है, और ये बात बार बार की जा रही है कि महंगाई से मुकाबला है। और हम इस वक्त चाहते हैं कि जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हों जो मुल्क को इस्तेकाम की तरफ ला सकें, विच मीन्स आप इलेक्शन के बाद, चाहे वो नून लीग हो, चाहे उन्होंने ये भी कहा 2 पार्टी सिस्टम पर आ रहे हैं वापस, तो ये सारी बातें आप देखें ना, पिक एंड चूज ना करें। तो इसमें भी कहा है कि हम आके कोशिश करेंगे कि जो भी कोशिश तो हमारी है कि हम वफाकी हुकूमत लीड करें, जो भी लीड करे हमें ऐसा करना होगा कि हम एक दूसरे के दस्तो गिरेबान मुस्तकिल ना हो, जो पीटीआई की गवर्नमेंट में होता रहा। आई एम सॉरी। और सिवाय आपने ठीक है पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ, लेकिन उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें तो 10 हाथ आगे हो गया मैम। ख़वातीन जेलों में गई, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि कैंसर सर्वाइवर है वो अभी तक जेल में है। पीडीएम दौर में जर्नलिस्ट के ऊपर शदीद कदगन लगी, मिसिंग हुए लोग। ये कैसे पीपल्स पार्टी अपने आप को, आपकी गवर्नमेंट में नहीं हुआ पीपल्स पार्टी की, लेकिन इस गवर्नमेंट में पीडीएम की गवर्नमेंट से आप जो कुछ हुआ है उससे अपने आप को पीपल्स पार्टी कैसे डिटैच कर सकती है? नहीं, देखिए दो बातें इसमें, डिटैच की बात नहीं है। उसमें हम हमेशा कहते थे कि हमारा अपना इंटीरियर मिनिस्ट्री भी हमारे पास नहीं थी, और हमारा अपना एक रिकॉर्ड होता है। हमने बहुत डिफरेंटली डील किया इंसानी हुकूक की चैलेंजेस को, और होते रहे हैं।
हरिद्वार में होते रहे और हमारे साथ खुद हम हमने तो बहुत सारी सोच लकीरें नहीं पार की, ठीक है जी। अब ये बात करने की है, आपने कहा कि खवातीन जेलों में गई, मुझे नहीं पता कि उस अदवार में उन 18 महीनों में कोई इतना खवातीन जेलों में गई, मगर बात यह कि हम सारे जेलों में जा चुके हैं ना। जेलों में जाना कोई वो बात नहीं है, लेकिन आप अपनी गैर रियासती सियासत आप उसके जो असरात हैं वो फेस करने होते हैं। लेकिन हमने कभी, ये मैं कहना चाह रही हूँ और पीपल्स पार्टी कहना चाह रही है, कभी हमने सेलिब्रेट नहीं किया, मिठाइयाँ नहीं बांटी किसी सियासी कारकुन के मुश्किलात पर। राइट, सो बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट को छोड़कर अपोजिशन में बैठना चाहते थे, लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि क्योंकि हमने वादा किया है, बाइंडिंग है, हम साथ रहेंगे। क्या इस फैसले से पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? इन हाइंडसाइट, डोंट यू थिंक कि बिलावल भुट्टो वाज राइट? देखिए, कोalition गवर्नमेंट्स में इस तरह की ऊंच नीच होती है, हमेशा होती है। आपको याद होगा कि हमारी पहली कोalition गवर्नमेंट जब थी 2008 वाली, उसमें तो नून लीग वाले निकल के छोड़ गए ना। जब उनको सियासी एक उसमें एडवांटेज लगा कि वो अपोजिशन में बैठे, तो वो निकल के छोड़ गए। स्वेरिन किया हमारे साथ, हुकूमत में रहे हमारे साथ, लेकिन फिर वो हुकूमत छोड़ गए, उनको शायद उसमें सियासी एडवांटेज लगा। अब सिचुएशन ऐसी, अब कहने को तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि जी ये होता तो वो नहीं होता। अब नो कॉन्फिडेंस जो थी हमने साथ में की, और एक बहुत अहम और स्ट्रक्चरल जमहूरी कदम था ये। तो इसके लिए जब हम साथ थे तो आगे बढ़ना उस वक्त एक मंतकी कदम लगा। उसमें देखिए, अंदर खाने तो बहुत सारे डिफरेंसेस और सवालात होते हैं, हम हर कोalition गवर्नमेंट में होते हैं। इट्स हाउ यू मैनेज दैट, और मैनेजमेंट उसकी लीडरशिप के पास होती है।